शाह साहब, ये आजकल JIT का बड़ा शोर मचा हुआ है। आप बड़े तजर्बाकार गाग आदमी, आपने कई JIT देखी हैं, ढाई हैं। अब ये क्या अजीब मामला है कि वो अली जदी साहब कहते हैं कि ये JIT है, जो सिंध हुकूमत जारी करती है वो कहते हैं ये JIT है, और JIT के बेसिस पे ऐसी सियासत हो रही है जिससे मेरा ख्याल से दोनों पार्टियाँ उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो रही है। देखें सर, ये दोनों इंसिडेंट जब हुए थे, हम तो उस वक्त रिटायरमेंट ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये बिगनिंग ही गलत हुई। देखें ना, जब JIT होती है, JIT का मतलब ये है कि जब JIT होगी तो जिस हुकूमत ने कराएगी उसको पब्लिश करें। अभी JIT बना के तो घर तो रखने की ज़रूरत नहीं है ना। पहले तो ये गलती हुई। आई डोंट नो हु हैज़ डन इट, मैं तो इसमें गया नहीं। देखें, इट इज़ समथिंग विच इज़ कंसर्निंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ सिंध कि उनकी दोनों JIT हुई। एक वो उसकी बिल्डिंग के बारे में जिसमें वो 250 बंदों को जला के मार दिया, और दूसरा ये था उज़ैर बलोच वाले। फिर ये है कि जब JIT के ऊपर लोगों ने बातें की, दे वेंट टू द कोर्ट, और कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि जी हमें ऐसी चीज़ें हैं, इसमें तो नेशनल सिक्योरिटी है। अभी ये जितनी JIT हमने देखी है या मैंने सुनी है, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, उसमें तो कोई नेशनल अच्छा दो अभी मेरी सुन लेना, ये कैसे हमारे मुल्क में कैसे, ये भी सारा कुछ आप PTI के खाते में ना डालें। ये देखें ना, ये तो पुरानी बातें हैं। उन्होंने कहा जी कि नेशनल सिक्योरिटी, अच्छा जी नेशनल सिक्योरिटी होगी। फिर ये हुआ कि हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने असम्बली में जब उनको किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि जी ये JIT है, इसमें ये है। जो उन्होंने JIT शुरू किया और जो इन्होंने JIT दिया उसके 7-8 कागज़ ही कोई नहीं है। मैं इन्फॉर्मेशन जो कि आ रही है मैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ, एज ए इंटीरियर मिनिस्टर नहीं। मैं आपको जदी की रिपोर्ट में भी नहीं है सर। वो तो कहते हैं ना कि उन्होंने 7 कागज़ ही बीच में से निकाल लिए हैं कि यूँ पर ये है कि जो JIT है उनके ऊपर और दस्तखत है, वो कहते हैं और दस्तखत है। ठीक है, 2 चीज़ें होंगी। अभी उन्होंने ये कहा है, सिंपल चीज़ आप ये देखें, 158 बंदे अगर उज़ैर बलोच कहता है मैंने मारे हैं, इससे भी ज़्यादा, बल्कि 192 चलो 200 बंदे तो एक मारना भी, रसूल पाक ने फरमाया था कि एक बंदे को मारना दहशतगर्दी की बदतरीन कार्रवाई थी, ठीक है ना सर। देखो ना कितनी सिंपल चीज़ है। समबडी शुड आस्क समबडी कि भाई तुमने 192 बंदे मारे हैं, ये किसके कहने पर मारे? देयर इज़ मैन बिहाइंड द गन, हु इज़ दैट मैन? दी शुड फाइंड इट आउट। फिर ये है कि अभी जिस तरह को उन्होंने ये कहा है, इससे अनफॉर्चुनेट जो कुछ हो रहा है। फिर अभी तो अली जदी साहब ने ये कहा है ना कि 100 मोटो लें जी इसका, चीफ जस्टिस साहब, और देखें करें। हाँ, ये तो मामला अदालत ही करेगी, आला दिया करें जी। अदरवाइज निज़ामी साहब, मैं आपको ये बताऊं, 72 साल हो गए हमें, ठीक है ना, 72-73 साल, आधा गवाह बैठे। अगर हमने हमारे हालात यही रहे ना तो मेरे मुंह में खाक, हम 72 साल नहीं निकाल सकते। क्या होगा पता नहीं क्या होगा। इस हालत में तो हम इस तरह नहीं चल सकते। नहीं, इस हालत में मेरा मतलब है कि हमारी कोई शय ठीक ही नहीं है। नहीं, दूसरे चीज़ कोई मुझे आप बता दें, मुझे आप ये बता दें कि ये हमारी चीज़ ठीक है। JIT की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई? किसी चीज़ की क्या क्रेडिबिलिटी है? देखिए ना, वो फैसल मैं ये जदी साहब के मोटरसाइकिल पे 2017 में छोड़ गया, कोई अजीब सी बात है ये भी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि नाउ आई थिंक यू इन योर ओन कैपेसिटी, मी इन माई ओन कैपेसिटी, judges in their own capacity, a driver in his own capacity, we should think it's enough. If we want to put this country right, everybody has to wake up, sir. This is a wake up call. अरे क्या साहब, ये बताएं मुझे, एक ज़ाती सा सवाल है। आपका भी दोस्त है, मेरा ज़्यादा दोस्त है, जहांगीर तरीन वॉज वर्चुअली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, JIT के दरमियान झगड़ा? अच्छा, मैं आपको ये बताऊं सर, मैंने बड़ा ये क्वेश्चन आपने ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दिन का अपनी कैबिनेट में भी उन्होंने ये कहा था। देखिए, जब अपनी एक दो अंडरस्टैंडिंग, ये मैं नहीं, ये प्लीज़ डोंट टेक इट कि दिस इज़, आई कैन गिव यू माई असेसमेंट। जब मेरी और आपकी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, जिस तरह के आप खुद कह रहे हैं कि लोग कहते थे कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, तो प्रॉबेबली द प्राइम मिनिस्टर इज़ हर्ट। Why he is hurt? Because he is hurt कि if this thing was happening in the sugar, what has come out, Jahangir Tareen should not have been a part of that, he should have told me.
जंगीर, ये तो मैं भी कहता हूँ कि part of what? मेरी जो कुछ भी हो रहा था, मैं देखे मेरे पास तो वो गांव में होता है वेलना गुड़ बनाने वाला, मेरे पास तो वो भी नहीं है, सो आई डोंट नो। बट मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर फेल्ट दिस वे कि जब ये सारा कुछ शुगर के बारे में दुनिया ये कर रही थी, तो जंगीर तरीन बीइंग इज राइट हैंड मैन, ही शुड हैव टोल्ड हिम। ये पीटीआई के अक्सर अरकान जो हैं यही कहते हैं, टीवी पे भी कहते हैं, वैसे भी कहते हैं कि सहाफ़त आज़ाद होनी चाहिए ये वो, लेकिन सहाफ़त अपने आप को इतना पाबंद क्यों महसूस कर रही है मौजूदा दौर में? ये सर दरअसल सहाफ़त को, इसमें तो कोई शक नहीं सर कि दिस इज़ द फोर्स है। और मैं तो 10 दफ़ा लोगों को बता चुका हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं ऑन एयर अभी कह रहा हूँ कि सहाफ़त जो है ना, आप चल उस वक्त तक, सहाफ़त और वकील ये उसी वक्त तक चल सकते हैं जब तक ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। जिस दिन ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं, ना इनकी कोई खबर, हमारा काम ही है, मेरी सुन लेना, ना इनकी कोई खबर पड़ेगा, ना किसी वकील को कोई वकील करेगा। इनकी सर्वाइवल ही ये है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फोर्थ शेड्यूल बन चुका हुआ है, अपना पिलर ऑफ द स्टेट हो गया है, दो इसका जो काफ़ी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो सोशल मीडिया ने ले लिया है। सोशल मीडिया हैज़ गॉन हेड ऑफ यू नाउ, ठीक है। सोशल मीडिया इज़ अफेक्टिंग द मासेस मोर देन द प्रिंट एंड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है जी। और उसके ऊपर सोशल मीडिया का जो नेटवर्क है वो 22 करोड़ आवाम है। इधर तो टीवी को देखेगा तो सुनेगा ना, अखबार को पढ़ेगा तो है ना, तो टेलीफोन तो हर के किसी के हाथ में, व्हाट्सअप आना जाना सबको आता है, ठीक है, वो टेक ओवर कर लिया। लेकिन इशू ये हुआ आज हुआ है, ये है मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है। लेट अस से आपका एक सेगमेंट ऑफ है कि आप इवेंट रिपोर्टिंग है, ठीक है ना, एक मर्डर हुआ है, नो एनी न्यूज़पेपर इट डज नॉट रिपोर्ट के मर्डर हुआ है, तो वो तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं, इवेंट रिपोर्ट तो है ना। नो ब्यूटी इज़ कि जो वो इवेंट मर्डर हुआ है उसी तरह लिखे, तो आई थिंक द गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग। एक आदमी को पिस्टल लगा, उसने उसको मार दिया, यही लिखा है, उसमें मर्च मसाला ना हो। मिसअंडरस्टैंडिंग बोथ साइड से तब होती है व्हेन देयर इज़ ए रॉन्ग रिपोर्टिंग, रॉन्ग क्रिटिसिज्म। हमारी NCOC है ना, आप जाके पूछ लीजिएगा, आपके काफ़ी लोग आए हैं, आप नहीं आए उधर, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मैं आई एम ऑफ द ओपिनियन कि इसमें सारे आएँ, आके देखें हाउ द टीम इज़ वर्किंग, ताकि जितने आपके मिसकंसेप्शंस हैं माइंड में कि जी ऐसे ही सोए सुबह उठ के लॉकडाउन कर देते हैं, सोए उठ के कहते हैं जी अभी ये इंडस्ट्री खुल गई, सोए के कहते हैं ये, ताकि आपको पता चले कि नहीं, सोए हुए नहीं हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, दे आर पुटिंग देयर ब्रेन टुगेदर, देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल हु आर वर्किंग डे एंड नाइट टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस। तो ये जितना मीडिया जो है वो ओपन, गवर्नमेंट ओपन होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ एवरीबडी शुड बी ओपन। नहीं, लेकिन शाह साहब तो असर ये है कि आप हुकूमत वक्त की तारीफ़ करते रहें, खान साहब की तारीफ़ करते रहें, माला जपते रहे तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर आप दूसरा व्यू दें तो आप लिफाफा जर्नलिस्ट हैं। नहीं, ये वैसे तारीफ़ तो मुझे भी अच्छी लगती है, तारीफ़ तो अच्छी लगती है, तो फितरी बात है, आगे ना समझ, वो तो फितरी बात है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होती है ना। अगर मैं एक चीज़ नहीं कर रहा और मेरी कहेंगे वो तारीफ़ नहीं है, वो तो झूठ है। देखें ना, मैं मिसाल के तौर पर मैं काम नहीं करता, राइट, आप कहें करता हूँ मैं, वो तो झूठ है ना वो। या मैं लट से जी नमाज नहीं पढ़ता, आप कहें जी ये तजद में गुजार है, तो झूठ ही है ना। ऐसे भी होता है वैसे, ठीक है ना, तो ऐसे होता है ना, तो वो फिर क्रेडिबिलिटी हम खुद अपने नीचे करते हैं। और एक लास्ट इसके ऊपर मैं आपको निज़ामी साहब बात बताऊं, जो क्रेडिबिलिटी होती है ना किसी न्यूज़पेपर की, किसी जर्नलिस्ट की, वो मैं नहीं बनाता, मैं तो नहीं बना सकता। आप मेरे दोस्त हैं, मैं तो हर चीज़ कहूँगा निज़ामी साहब इज़ A1, लेकिन आपने अपनी क्रेडिबिलिटी आप खुद बनाते हैं। ये तो पता है, ये तो खैर एक मुसलमान असूल है। एंड पीपल आर फ्री, पीपल आर टॉकिंग, खुदा की कसम दिल बच जाता है कि यार बस करो अभी, एंड ही एज ए पेशेंट इज़ लिसनिंग, ठीक है ना, दैट इज़ नंबर वन। लोग ये समझते हैं ना कि इज़ एरोगेंट, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं कोई इस एज में मैं कोई मक्खन नहीं लगा रहा। नहीं, आप मक्खन लगाने की ज़रूरत। हाँ जी, दिस इज़ व्हाट इट इज़, नंबर वन। आप मुझे ये बताएं कि इफ़ द प्राइम मिनिस्टर वांट्स कि नोबडी शुड स्पीक, और वो एक दफ़ा ये कह दें कि अच्छा भाई
लेट्स स्टार्ट विद एजेंडा पॉइंट, कैबिनेट सेक्रेटरी को बोले नंबर 1 को बोलेगा नहीं, वो सुनते हैं बात। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि वो सुनते हैं बात, दैट इज़ नंबर 1। एजुकेशन की क्या मकसद है, सुनते हैं, ज़्यादा सुनते हैं। मैं कहता हूँ शायद इतनी नाम ही सुननी, कहीं ज़्यादा नहीं सुनता, जिससे ये जी ज़रूरत ज़्यादा तो नहीं है आज़ादी दी हुई अपने मन। उसमें हमें फिर देखना चाहिए ना, सानू यू नो वी शुड थिंक ओवर इट कि अगर एक बंदा हाथ लै रहा तो बाएं ना ले ले। सही है।